बंधु एक बात ख्याल में आई। पूज्य गुरु महाराज संग शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव पीतमपुरा दिल्ली में विराजमान। एक बार एक रोहतक से परिवार दर्शन करने आया, गाड़ी लेकर आए। दर्शन किए, बैठे, ठीक है, गुरुओं के पास आते हैं, बैठते हैं, बातचीत की, चर्चा की, जो था, फिर मंगली सुनकर वो चले गए। उनकी बात बता रहा हूं कि वो गाड़ी से जा रहे थे और जो भाई था वो खुद ही गाड़ी चला रहा था। उसने देखा आगे एक गाड़ी पलटी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया भैया। तो एक तो बात यहां यह है कि आदमी ये सोचे क्या लेना है, काम कहीं पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा और गवाही देनी पड़ेगी और कोई मामला हो जाएगा, अपनी गाड़ी निकाल चल आगे। दुनिया है, ये मरते जीते रहते हैं। एक तो ये भाव और एक ये भाव है, और बेचारे पता नहीं जीवित है या क्या हुआ इनका, इतनी भारी मुसीबत, गाड़ी पलटी पड़ी है, कोई बात है। ये दो तरह के भाव हैं, एक में परोपकार का भाव है और एक के अंदर हृदयहीनता और संवेदन का न होना। उस भाई ने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी, बल्कि परिवार वाले बोले क्या बात है, कोई चक्कर में पड़े, चल। बोले नहीं नहीं, गाड़ी रोकी। जैसे वो गया, उस गाड़ी के समीप कुछ लोग वहां कुछ कर रहे थे। उसने तो सहज में ये सोचा कि ये हेल्प, सहायता के लिए आए होंगे, उठा रहे होंगे, कोई यहाँ गर्दन में कुछ इस तरह से कर रहा था, कोई हाथ सा कुछ उठाना के भी ये इनको उठा करके और यहाँ ठीक जगह रखना चाह रहे होंगे। वो जैसे ही गया, थोड़े से कदम दूर पर रहा, उसने देखा वो लोग तो उनका आभूषण उतार रहे थे और वो अकेला था, वो कई थे। फिर भी उसने हौसला किया और हौसला करके क्या बात है, कौन हो? अब चोर के तो पांव कमजोरी होती, जैसे उसने थोड़े ललकार से करे तो वो सारे छोड़ के भाग गए। जिसके हाथ जो आया था वो तो आ गया था, बाकी जिसके हाथ जो लगा बाकी छोड़कर भागे वो। और उसने वहां खड़े होकर जोर से चिल्लाया, सहायता सहायता। कुछ और लोग फिर सड़क पर गुजरने वाले इकट्ठे हो गए। उसने बताया वे कुछ लोग इनके आभूषण उतार करके ले गए और इधर भागे उधर गए। वो लोग बेचारे, कोई बेहोश था, कोई करा रहा था, कोई बुरी स्थिति में थे। उसने अपने परिवार के सदस्यों को गाड़ी से उतारा, बोले चलो भाई उतरो सारे। उतारा, उतार करके उन घायलों को गाड़ी के अंदर डाला, उन लोगों की मदद से डाला और फिर उन्हें रोहतक के मेडिकल में ले गया। वहां ले जाने के बाद भी कुछ कानून और औपचारिकताएं ऐसी हैं, वो वहां भी कहा पुलिस का जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हम हाथ नहीं लगाएंगे कुछ। वो थोड़ा भाई इस बारे में अच्छा जानकार सा था, उसने सारे काम करवाए और उनको दाखिल करवाया। फिर सबके सामने उनकी तलाशी ली भी, किसी का कार्ड मिल गया, कार्ड मिल गया तो फोन भी करवाया, वैसे तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तुम्हारे जो इस गाड़ी में सवार थे जो भी तुम्हारे हैं वो अस्पताल के अंदर हैं। और थोड़ी सी देर के बाद में उनके लोग आ गए, संभाल लिया, परिवार आ गया तो फिर वो लोग बच गए। उस व्यक्ति की बात यह है कि वो परिवार को वहां छोड़ करके आया, वो परिवार को ले आया, परिवार वाले आ गए। वो उतनी अर्थपूर्ण बात नहीं, अर्थपूर्ण बात यह है अपना काम छोड़ करके उसने दूसरों का कार्य किया, इसको उपकार कहते, परोपकार किया उसने। और इसके बाद भी वो घर से चक्कर लगाता रहा, भाई कोई चीज की जरूरत हो, जैसा होता अस्पताल में भाई दूध पहुंचा दिया, कुछ और उनके खाने की चीज पहुंचा दी, ऐसा वो करता रहा। एक दिन सब ठीक हो गए, उनके सब आदमी वहां थे और भी लोग आ गए, अस्पताल से छुट्टी हो।
परिवार वालों ने कहा भाई साहब हम आपके घर चलकर चाय पीना चाहते हैं। बोले आपका घर है और आप चाहो तो अपने जो बीमार घायल ठीक हो गए इनको वहां ले जाना चाहो ले चलो आप। बोले नहीं अब तो घर ही जाएंगे। वो लोग कुछ घर भी आए अर्थ ये उन्होंने कुछ पैसा देना चाहा। उसने भाई साहब आप शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने जो भी कुछ किया क्या ये पैसे के लिए किया? क्या आप मुझे कुछ पैसा दे दोगे? क्या दे दोगे? 10 20 50 क्या दे दूंगा? आप कोई मेरे पास कमी तो है नहीं किसी बात की। आप पैसे के लिए सोचते हैं, पैसे के लिए काम किया है। ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जमीन है, मेरी प्रकृति है। मैंने इनको इस दिशा में देखा तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने इनका सहयोग किया। ये तो इनको दुख हुआ, मुझे भी दुख है, आपको दुख है सबको, लेकिन मुझे सेवा का अवसर मिला और मैंने कुछ काम किया, इस बात का मुझे संतोष है। भाई चलो अपन कुछ तो काम आए, किसी के काम आए। वो लोग बहुत ही इस बात को उपकार माना और फिर बातचीत हुई, कुछ मित्रता से होगी। बोले मैं संतों के दर्शन करके आ रहा था, उनके 2 आदमी बोले हम तुम्हारे गुरुओं के दर्शन जरूर करेंगे। उनके साथ वो दर्शन करने आए और उन्होंने कहा जी आपकी शिक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, आपके इस शिष्य ने हमारे तो आदमियों की जान बचा दी, नहीं तो क्या होता। ऐसे ही लूटने वाले जो जीव उतार रहे थे तो आसपास के इधर के उधर के थे, जाते जाते आदमी का गला भी घोट जाते हैं ताकि भाई गवाही न दे सके। क्या कर जाए आदमी जो ऐसा काम करने लग रहा है। और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप संतों का धन्यवाद करते हैं। ये उनके शब्द थे। मेरा कहना यह है कि किसी का भला करना, उपकार करना यह धर्म है। जिसने उपकार किया है उस भर्ता का उपकार का बदला उतारना आसान नहीं होता। आप इसी प्रसंग से थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, जिसने मदद करी उन लोगों की, कि उस चीज का बदला उतारा जा सकता है। उस चीज को यूं कह सकते हैं भाई ये रुपया पैसा दे दो, इनका कुछ और काम करवा दो, ये करवा दो, इससे कुछ हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो हृदयगत चीज है। जिसने कि किसी का भला किया वो तो बहुत बड़ी बात है, बदला नहीं चुकाया जा सकता। एक और आपको मजे की बात बताता हूं। पूज्य गुरु जी महाराज थे, जिन्होंने दर्शन करे, नजदीक से देखा, वो उनकी महिमा को जानते हैं। गुरु महाराज की खास बात थी कि वो ये जैन है, ये अमुक है, ये ऐसा भाव उनकी दृष्टि में होता नहीं था। कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया और उसको धर्म का उपदेश दिया। माल टाउन में गुरु महाराज विराजमान थे। एक दिन बाहर जा रहे थे, एक बड़े बुजुर्ग भाई वो उन्होंने हाथ जोड़े का स्टाइल ढंग पता चली जाता भाई जैन नहीं है। हाथ जोड़े, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और रुक गए। नाम पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? बता दिया जी वहां हमारी कोठी है, वहां रहते हैं। अच्छी बात। बोला ये कोई सेवा बताओ। वो भाई बोला कोई सेवा बताओ। देखो हम संतों की सेवा तो और कुछ कोई रुपए पैसे के रूप में नहीं होती, कुछ और नहीं होती। हमारी सेवा यह है, सुबह सत्संग होता, सत्संग में आया करो। बोला जी समय लग गया तो वहां जाऊंगा, सत्संग में आ जाऊंगा। वो सत्संग में आने लगे, उन्हें अच्छा लगा।